वृद्धस्थिघाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा जानकीतट्टिकं मे निर्मलसुविशुद्धिस्वभावे रम्योऽणपरमसिद्धे सुतच्चिसारं पवोच्छामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की परम पूज्य मुनिवर कसम सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मनुष्यों, भगवान ऋषभ देव की पारम पावन शरण निश्रा में हम सभी विराजते हैं। यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवान के मुख से जो है परम निश्रित तत्व जो प्रकटमान हुआ, उसमें बता रहे हैं आचार्य भगवान कि मात्र जीवन को जी लेने से जीवन ज्ञात नहीं होता। हम जी रहे हैं लेकिन अभी तक जीवन का ज्ञान नहीं है। अब जीवत्व भाव है तो वो तो जीवत्व भाव क्या कह रहता है कि जो जिएगा जीता है जीता था, वो तो मर ही नहीं सकता। लेकिन हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं है। हम जीवन को केवल ऐश के साथ जियो, मौज मस्ती के साथ जियो, सब कुछ करो, जैसा जीना है वैसा जियो, जैसा जीना है वैसा मत जियो, जैसा जीवन है वैसा जीवन जियो। हम जीते जा रहे हैं मौज मस्ती में, लेकिन जीवन को ज्ञात नहीं कर पाए। कहाँ जाना है जीवन का उद्देश्य इसको ज्ञात नहीं कर पाए। कहाँ ले जाना है अपने जीवत्व भाव को ये ज्ञात नहीं कर पाए। और ज़्यादा हुआ तो हमने सोच लिया कि बस जो सामने दिख रहा है वही जीवन है, इसके अलावा तो जीवन है ही नहीं। खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा कल? किसने देखा परसों? किसने देखा स्वर्ग? किसने देखा नरक? आज का जीवन है, आज जीरो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत लोग आज चारवाक हमारे सामने दिखाई नहीं देता। सुना है चारवाक का नाम? एक ऐसा दर्शन हुआ चारवाक, चारुवाक यानी
चारु यानी सुंदर और वाक यानी वचन। जिसने जो सुंदर लगे वो करो बस। अगर खाना अच्छा लग रहा है तो खाने में ही जीवन मानो, कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें दूसरे को ठगने में आनंद आ रहा तो ठग डालो, कोई मतलब नहीं। किसने देखा, बस यही जीवन है, इतना ही जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं है। खाओ पियो ऐश करो। घर में खाने को ना हो तो ऋण लेके घी पियो। दूसरे से ले लो, कोई टेंशन नहीं करो। आज जीवन यही तो चल रहा है, हम ले लेते हैं, कर लेते हैं। हमारे साथ घटित होता है तो उसने ऐसा कर दिया, लेकिन दूसरे के साथ घटित करता है तो कोई जीवन नहीं है, बस इतना ही जीवन है। खाओ पियो ऐश करो और कुछ मत करो। कोई कल नहीं होता, कोई परसों नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता। अब एक बात बताओ कि नहीं होता ये कैसे कह रहे हो? होता है ऐसे नहीं होता कि नहीं होता ऐसे नहीं होता। अब हमने बोला कि यहाँ पर कई लोग नहीं हैं, तो नहीं है इसलिए नहीं है कि है इसलिए नहीं है? कोई भी बात होती है कि अभाव भी दर्शाते हो। जब समय सार की भाषा में जाओगे तो वह कह देता है कि गुण स्थान मेरा स्वरूप नहीं है, जीव स्थान मेरा स्वरूप नहीं है, मागणा स्थान मेरा स्वरूप नहीं है, गति मेरा स्वरूप नहीं है। और जब तुम जो हो अशुद्ध समय सार में जाओगे, गौमठ साल जीव कांड कर्म कांड में जाओगे तो कहने लगे कि वहाँ पर मागणा स्थान में खोज करो, गति में खोज करो जीव की। जब वो है ही नहीं है तो क्या एक दूसरे के विरोधी है क्या महाराज? कि एक जो है कुंद स्वामी जो है नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज का विरोध करते हैं। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज उनका विरोध करते हैं। तो क्या विरोध है क्या? विरोध नहीं है क्या? विरोध है कि नहीं है दोनों में? अरे विरोध नहीं होता तो एक ही बात कहना चाहिए थी। वो विरोधी है तो फिर आगम किस बात का? हम हमेशा जो है मात जीवन को जी लेना चाहते हैं, जीवन को ज्ञात नहीं करना चाहते। अपनी शक्ति को जी लेने में मात्र मत लगाओ, ज्ञात करने में लगाओ। जब जीवन ज्ञात हो जाता है वही जीवन ठीक से चल पाता है। हमें मतलब नहीं है, क्यों इन चीज़ों में हम दिमाग को खपाएं? जो चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो। जब चल रहा है चलने दो तो फिर क्यों रोते हो? चलो हम ये मानते हैं कि तुम ये बोल सकते हो कि किसने देखा भूत, किसने देखा भविष्य। तो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो ये बताओ तुम। ये देख के बता रहे हो कि नहीं देख के बता रहे हो? फिर कमा क्यों रहे हो? क्यों कमा रहे हो तुम? क्यों दिन भर जो है पैसे 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 के पीछे भाग रहे हो? फिर तो बोलते हो कि कहीं कल बीमार हो गया तो क्या होगा, कहीं मर गया तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब लगाओ ना कि किसी ने देखा कल। बच्चा अपना कमा लेगा, नहीं कमाएगा तो नहीं कमाएगा, क्या जा रहा है?
चलो आज हमारे लिए खाने को है, आज खा लो, क्या टेंशन कर रहे हो शाम की। फिर नहीं कहते चलो आज अच्छे परिणाम बने हैं, आज अभी अपने अच्छे परिणाम कर लेते हैं, कल क्या पता बुरे अच्छे परिणाम हुए कि नहीं हुए। तब तो नहीं लगाते अपने आप को कि हम आज अच्छा कर ले। लेकिन मालूम चला कि पाप करने में किसने देखा कर आज कर लो, आज विषय वासनाएं उत्पन्न हो रही है तो आज विषय वासनाओं की पूर्ति कर लो। टाल देते उस समय कि चलो भाई उत्पन्न हो रही हैं ये भावनाएं, आज टाल देते हैं, आज हम ऐसा नहीं करेंगे। जीना तो आज ही पड़ता है, लेकिन जीना आज के लिए नहीं होता, जीवन कल के लिए होता है, कल के लिए होता है। भोग के लिए आदमी हमेशा बोल देता है किसने देखा कल, किसने देखा, लेकिन योग के लिए नहीं बोलता कि किसने देखा कल। चलो आज ही हम अपने मन वचन काय को संभाल लें। आज यही हो रहा है, बस यही हो रहा है कि मात्र जीवन को जी लेने से जीवन ज्ञात नहीं होगा। चल रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है नहीं पता। एक बार क्या हुआ कि क्या नाम है दादाजी आपका? सौभाग्यमल जी। क्या बात है। यहाँ पर तो सब सौभाग्यशाली, धनपाल जी और कौन है? पारसमल जी है। आज पंडित जी नहीं है, कहाँ चले गए पंडित जी? अच्छा, चौका लगा रहे हो, बना रहे कि नहीं बना रहे? ठीक है। तो सौभाग्यमल जी क्या हुआ कि जा रहे थे ट्रेन में, उसी समय टीसी आया और कहने लगा कि टिकट दिखाओ। अब इन्होंने जो है टिकट देखना प्रारंभ कर दिया, जेबों में हाथ डाला। लिया था कि नहीं लिया था? विदाउट टिकट तो नहीं थे। तो जेबों में हाथ डाला सब जगह, लेकिन टिकट ना मिला। तो उसने एकदम घबराहट हो गई कि मेरा टिकट कहाँ चला गया। लेकिन टीसी भी थोड़ा सा सज्जन था, वह भी बोला कि भाई अब ठीक है, टिकट नहीं मिल रहा है तो आप देख लो, कहीं रख दिया होगा आपने, अभी मैं पूरी गाड़ी चेक करके आता हूँ, तब तक देख लेना। अब वो सब जगह टटोल रहे हैं टिकट, लेकिन टिकट नहीं मिला, मिला ही नहीं। और जो है सारे कपड़े निकाल दिए, सूटकेसें खोल दी, लेकिन क्या हुआ? टिकट नहीं मिला। अब वो लौट के आ गया। टीसी कहने लगा कि भाई आप अब तो मिल गया होगा टिकट। तो कहले कहीं नहीं मिल रहा मेरा टिकट। अब वो तो हालत खस्ता हो गई इनकी कि आखिर टिकट कहाँ गया। अब वो टीसी सोचा कि चलो भाई लिया होगा, कहीं गिर गया होगा, भाई विकल्प मत करो आप, सज्जन व्यक्ति दिख रहे हो तो ले लिया होगा। फिर भी ये जो है घबरा रहे हैं। तो कहले अब तो कोई घबराने की बात नहीं है, अब तो हमने ही बोल दिया, आप टिकट की चिंता मत करो। लेकिन इनकी घबराहट जो है कम नहीं हो रही। क्यों नहीं कम हो रही? क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि घबराओ मत, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। टिकट में ही लिखा था वो तो।
ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है कि हम जी रहे हैं, कहाँ जाना है पता नहीं है। कहते हैं कि नरक नहीं जाना है, लेकिन नरक जाने की तैयारी, टिकट तक नरक कर ही रहे हैं। जाने की इच्छा कर रहे हैं स्वर्ग की, और काम कर रहे हैं नरक के। गाड़ी में बैठे हैं नरकों की, और स्वर्ग के सपने देख रहे हैं। स्वर्ग वाला टीसी बोल रहा है कि तुम्हारे पास टिकट ही नहीं है, विदाउट टिकट चलते हो मेरे उसमें। क्या है कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। जी रहने से मात्र जीवन नहीं होता। जीवन तो है, वह तो जिएगा ही सही, जीता था ही सही, वो जी रहा है सही, लेकिन ज्ञात नहीं है जीवन। जीवत्व शक्ति का भान नहीं है इस जीव को। सभी शक्तियां इकट्ठी कर ली, लेकिन जीवत्व शक्ति को नहीं जाना। अगर 47 शक्तियां पड़ी जाएं, तो एक जना के बोला कि महाराज ये शक्तियां मक्तियां कहाँ हैं इसमें? तो ना तो तलवार दिख रही है, ना भाला दिख रहा है, ना तमंचा दिख रहा है इसमें, ना कोई जिम दिख रहा है इसमें कि सब कम से कम जिम जाते हैं तो वहाँ शक्तियाँ दिखाई भी देने लगती हैं। यहाँ पे तो एक भी शक्ति दिखाई नहीं दे रही है मुझको। हमने उनकी शक्तियों को ही अपना शक्ति बना रखा है, अपनी शक्ति को भूल गए हैं हम। भूल गए हैं। आज आचार्य भगवान इसी बात को बताने वाले हैं कि दंसर्णाण चरितम जोई तस्ये निश्चयम भड़िय जो झाय अपाड़म सचेड़म शुद्ध भावट्टम। निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित्र है। कहते हैं कब है दर्शन ज्ञान चारित्र? दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित आत्मा हुई है क्या कभी? लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र में कभी आत्मा रही है क्या तुम्हारी? आचार्य भगवान समय सार में एक प्रश्न उठाया कि ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान की आराधना करो। तो पूछा कि ज्ञान से रहित क्या मेरी आत्मा हो गई क्या कभी? दर्शन से रहित मेरी आत्मा हो गई क्या कभी कि ज्ञान की आराधना करना है? मेरा तो स्वरूप ही है, तो फिर ज्ञान की आराधना क्यों करना है? किस लिए हमें ज्ञान की आराधना करना है? जब ज्ञान दर्शन स्वरूप ही मेरा स्वभाव है, स्वरूप में ही स्थित है, तो फिर हमें ज्ञान की आराधना क्यों करना है? किस लिए करना है? तो बोला कि तुमने जो है आज तक ज्ञान की आराधना नहीं की। ज्ञान से आराधना की, लेकिन ज्ञान की आराधना आज तक नहीं की। आत्मा से सब कुछ जाना, लेकिन आत्मा को ही नहीं जाना।
मैं चेतन हूँ, मेरे शरीर की चेतन अवस्था को जाना, लेकिन मैंने अपनी चेतन अवस्था को आज तक नहीं जाना, नहीं जाना इस जीव ने। एक जन आया और पूछने लगा कि मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? लोगों का जीवन के प्रति जितना सवाल नहीं है जितना मृत्यु का सवाल है कई लोगों का होता है। कई लोग जो है कि जब मर जाता है व्यक्ति तब ज़्यादा आराधना करते हैं, और कहीं जी रहे थे तो बिल्कुल माँ पिता को मांचा कि पानी ना पिलाया हो। कई लोग आए शुद्ध सागर जी के पास, कह लगे हम वहाँ पर जाते हैं, कौन पितरों को वो करना पड़ता है, आराधना करना पड़ती, कहीं पितरों को तुम्हारे ऊपर हावी ना हो जाए। यही लोग पितरों की आराधना करते जो पिता को पानी नहीं पिलाते, फिर लगता है कि कहीं पिताजी चले गए होंगे, अब तक तो नहीं पिलाया, आप कहीं हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, तो अब उनकी सेवा करो। इसे भैया जीते जी सेवा कर लिया करो, नहीं तो पितरों की सेवा करना पड़ेगी। कब करते हैं? यही लोग ज़्यादा करते हैं, अधिकांशता देख लेना तुम कि जो जीते जी सेवा नहीं कर पाते वो ज़्यादा मिथ्यात्व में आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। तो समस्या जीवन की होना चाहिए, मृत आत्माओं की क्या सेवा। लेकिन जिसने मृत्यु जीवन को जान लिया उसने मृत्यु को भी जान लेता है। तुम जिसमें हो उसको तो जानो पहले। मृत्यु और जीवन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम अभी मर रहे हो कि नहीं मर रहे हो? प्रति क्षण मर रहे हो, प्रति क्षण जीवन चल रहा है। लेकिन मृत्यु है क्या? कब लोग घबरा जाते हैं। मृत्यु का सामना ही जीवन प्राप्त करना है। जो मृत्यु का सामना कर लेते हैं वे जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। हम जो है मृत्यु का सामना नहीं कर पाते। जितना खा रहे हैं, जितना पी रहे हैं, सब जीवन के लिए। मेरा जीवन अच्छा बना रहे, मेरा जीवन स्वस्थ बना रहे, मेरा शरीर जो है पुष्ट बना रहे, मेरे शरीर में जो है कांति चमकती रहे, इसी के लिए पूरा जीवन लगा दिया मात्र। इसके अलावा तुमने किया क्या? कितने कितने पानी को बहा दिया मात्र इस जो है पुद्गल के टुकड़े को साफ करने के लिए। कितने जीवों को जीव नहीं देखा मात्र पुद्गल के पिंड को साफ करने के लिए। मालूम चला कि इसके संपर्क में आकर के कि अगर पुष्प भी इसके संपर्क में आ जाता है, दूसरे के शरीर में पुष्प लग जाए तो उसको सूंघना पसंद नहीं करोगे। क्यों? जब किसी को मृत हो जाता है फिर अर्थी निकाली जाती है। अगर कोई बालक उस फूल को उठा ले, उठाओगे? कितने जो है इसके संपर्क में आकर के और अपवित्र हो गए, उसको चमकाने के लिए कितना पुरुषार्थ चल रहा है जीव का।
अगर तुम अपना ही पानी अपने ही शरीर पर डालो, उसको पीना पसंद करोगे क्या? क्यों? जब उसको हम डाल रहे हैं, नहा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, उसी पानी को पी लो, अच्छा होगा, तुम्हारी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको पसंद नहीं करते, अपनी वस्तु से अपनी ही वस्तु को पसंद नहीं करते, फिर भी जो है उसी के पीछे लगे हैं। क्या वो लय है कि जो योगी सचेतन और शुद्ध भाव में स्थित रहता है, वह आत्मा को ध्याता है। स्वभाव तो असजो काये रत्नात्रय पवित्रते, निर्जगुस्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सा। स्वभाव तो असजो काये, स्वभाव तो असजो काये, शरीर तो स्वभाव से ही असुचि है। कितना भी दे दो, जितना भी दोगे उतना भी असुचि हिता ही बढ़ेगी, उसमें शुचिता आने वाली नहीं है। तुम कितने ही बादाम दे दो, कितने ही जो है गरिष्ठ पदार्थ दे दो, उसमें से और विकार ही उत्पन्न होगा, निर्विकारता उत्पन्न होने वाली नहीं है, नहीं होने वाली। बाजार में देखो, वाव पकोड़े, इडली, डोसा, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या पता कितनी चीज़ें आने लगी आजकल तो। जैसे ही जाते हैं बही बही जीव ललचा जाती है। सुबह से स्वान देवता आते हैं और उसी को झूठा कर जाते हैं, उसमें के बाद फिर आपके लिए बनाया जाता है। कितने झूठे जो है तुम्हारी प्लेटों में, कौन उसमें आके जा रहा है, कौन हिंसक जीव उसमें खा के चला गया, कौन शूद्र जीव उसमें खा के चला गया। और क्या सेठ जी, जैन साहब जी जो है बढ़िया उसमें बैठ के और खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? ये संसार की जितनी भी सुंदरता है, मात जो है ऊपर से सुंदरता दिखती है, अंदर से देखो तो असौंदर्य है। सौंदर्यता का मात कवच ओढ़ रखा है, अंदर से कुरूप बैठा है। अगर तुम जितना पकवान, जितना अच्छा खाने की कोशिश करोगे, उतना ही स्वास्थ्य गड़बड़ होता चला जाता है व्यक्ति का। एक इच्छा की पूर्ति करोगे, 10 समस्याएं हमेशा लगी आएंगी। निश्चित मानो, एक इच्छा की पूर्ति में 10 समस्याएं लगी आती हैं। संयोग तो दुख मनेक भेदम, संयोग तो दुख मनेक भेदम, याद करो। संयोग तो दुख मनेक भेदम, बोलो एक साथ। इतना ही पानी पिया है, क्यों? संयोग तो दुख मनेक भेदम। ऐसे ही डांटते हो बेटे को। पानी पी के नहीं आए अभी? महाराज जी मंदिर आए थे तो पानी भी नहीं पिया हमने, कल तो पिया होगा। उसी पानी का पियो, कहीं पानी ऊपर तक हो तो कि महाराज जी पानी भरा है, इसे नहीं बोल पा रहे हैं।
कि ऊपर तक खा के आए हैं, अब गला बिल्कुल ढक गया है, अब क्या करें, बोलते नहीं बन रहा है। और खाली में बोले तो महाराज जी खाली है इसी नहीं बोल पा रहे हैं, कम से कम खाली में तो आवाज़ निकल जाए। यहाँ पे कौन सी नदी का पानी आता है? कौन सी नदी का आता है? नहीं पता। नदी से नहीं आता तो कहाँ से आता है? अच्छा, इसीलिए बेचारे बोल नहीं पा रहे। कि नदी बहती रहती तो बहते हुए आवाज़ आती, अब वो रुका छुका पानी है तो उसकी आवाज़ रुकी छुके में आ रही है। तो बोलो, संयोग तो दुख मनेक भेदम। किससे बोल रहे हो? एक संयोग करोगे तो अनेक दुख लगे आएंगे। निश्चित है एक संयोग में अनेक दुख लगे आते हैं। स्वप्न की गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होता, कभी उसमें पेट्रोल भी नहीं डालना पड़ता, कभी उसकी पंचर नहीं होती, कभी उसके ब्रेक फेल नहीं होते, कभी उसमें जो है क्या, जब निकालते हैं ना गाड़ी तो 1-1 घंटा खड़े होने पड़ता है? जाम नहीं रखता, कभी नहीं रखता। कभी देखा आपने? जब तक आपके घर में बातें चल रही थी गाड़ी लेके आएंगे, तो मालूम चला कि पूरे विश्व की यात्रा घर पे बैठे बैठे कर लेते हैं, कि अब अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, और जो है इंदौर जाएंगे, जयपुर जाएंगे, जयपुर का राजकिला देखेंगे, सीधा जो है चित्तौड़गढ़ का पहाड़ चढ़ेंगे ऊपर। कहाँ कहाँ घुमाते हो? जब तक जो है गाड़ी हाथ में नहीं आती, सपनों की गाड़ी में बड़ा मजा आता है। जब गाड़ी चाबी हाथ में आ जाती है तो और मज़ा आता है, लेकिन जब उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, जब उसमें जो है एक गाड़ी लेके जाओ, साइकिल लेके जाओगे तो 100 रुपये से काम चल जाएगा जेब में। लेकिन डाकुओं को ही पता रहता है कि जब इतनी बड़ी गाड़ी लिए है तो जेब में कितने पैसे होंगे। आप देखो, महाराज लोग जंगल में भी अच्छे से आराम से सो जाते हैं शमशान घाट में। एक बार क्या हुआ, आचार्य का बिहार हो रहा था, कहाँ? सलेहा के लिए, अनुपम सागर जी का गांव है, तो अनुपम सागर जी के गांव के लिए बिहार हो रहा था, तो रास्ते में रात हो गई। अब रात हो गई तो बड़े सेठ लोग चल रहे थे, एक छोटा सा गरीब का बालक वो सबसे पीछे चल रहा, और जैसे ही रात हुई तो आचार्य ने बोला कि अब तो अपन नहीं चल पाएंगे, यहीं पे रुकेंगे, और रुक गए। अब देखा कि वो तो शमशान घाट है। पता नहीं था आचार्य को कि शमशान घाट है थोड़ी दूरी पर। अब जितने भी सेठ थे भैया नमोस्तु करके, और भगव आप चाहते हैं हम और एक वो जो गरीब का बालक था सबसे पीछे चल रहा था कि बेटा तू महाराज की सेवा करना, तू यहीं पे रुकना। अब आचार्य को पता ही नहीं कि कोई गरीब भी हमारे साथ चल रहा है। कई लोग होते हैं मालूम चाहे कि सबसे पहले देखो आप, जैसे ही महाराज लोग आए तो टीका किसका करते हो? किसका टीका करते हो? जो कभी दिखे भी नहीं होंगे बिहार में। आचार्य श्री गोमटेश में थे 2006 में, हम भी थे उस समय। तो एक जो है संदीप नाम का ब्रह्मचारी था अमरावती का, उसने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, भूचर खानों को बंद करने में कई प्रकार का पुरुषार्थ किया।
कुएं का पानी पीता था तो कुएं का पानी नहीं मिला, प्यासे प्यासे रह रह करके उसने भगा दौड़ी करके कि ये हिंसक जो है यंत्र ना खुलने पाए, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा था। कहीं यहाँ पे जाना, कहीं वहाँ पे जाना। और जब आचार्य श्री गोमटेश पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि अहिंसा ग्रुप का सम्मान चल रहा था, सम्मान चल रहा था वहाँ पर। तो आचार्य श्री ने उस व्यक्ति का नाम लिख के दे दिया कि भाई इसने इतनी मेहनत की है, इतना पुरुषार्थ किया है, मात्र जो है नारियल का पानी पी पी करके उसने पुरुषार्थ किया है, इसके लिए सम्मान कर दो। वह पर्ची फाड़ दी गई लेकिन उसका सम्मान नहीं हुआ। और जो मात्र नाम के लोग थे उनका सम्मान चल रहा था। क्या है ये? जो बेचारे पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन क्या करें, हमने भी कभी जो है किसी पुरुषार्थ को दुखी मत होना, दुखी मत होना कि आज मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, दिक्कत मत करना। क्योंकि हमने भी किसी के नाम को दबा करके अपना नाम ऊंचा किया होगा, वो कर्म आज उदय में आ रहे हैं कि इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। चक्रवर्ती भी जब विजयार्थ पर्वत के पर जाता है तो अपने मंत्री से कहता है कि जाओ प्रथम चक्रवर्ती जो है उसका नाम इस विजयार्थ पर्वत की गुप्त पर लिख देना कि प्रथम चक्रवर्ती हुआ है, उसका नाम लिख दो। लेकिन जैसे ही मंत्री जाता है, एक जो है पट्टा खाली नहीं मिलता। ऐसे कई प्रथम चक्रवर्ती हो चुके हैं राजन, कई प्रथम चक्रवर्ती हो चुके हैं। फिर क्या कहता है चक्रवर्ती कि उसके पत्थर को पलट दो, अपना नाम लिख दो, नाम लिख दो बस। किसी का अहंकार शाश्वत नहीं रह पाया, नहीं रह पाया। किसी का नाम नहीं रह पाया। जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे वो तीर्थंकर भी आज दिखाई नहीं देते। नहीं देते। उनकी मात्र वाणी है उद्धार कर लो, नहीं तो किसका नाम बचा है? किसका नाम बचा? आज तक किसी का बचा है क्या? कितने मंदिरों को तोड़ देते हैं मात्र किसके पीछे? नाम के पीछे। नाम के पीछे। एक दूसरे से ईर्षा चल रही है, किसके पीछे? चलो भाई, बनाने का उद्देश्य था, बना लिया। अब दूसरे ने अगर तुम्हारे मंदिर में प्रतिष्ठा करा दी, दूसरे ने थोड़ा भी हाथ लगा दिया तो तुमने मेरे से नहीं कर पाया। अब मैं उसमें हाथ भी नहीं डालूंगा, चलने दो। क्या चल रहा है ये सब? एक दूसरे से मात्र ईर्षा चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है कुछ भी। कहाँ उद्देश्य लेके आए थे साधना का, कहाँ साधना की प्रार्थना में लग गए, प्रार्थना में लग गए। क्या हो गया?
बालक जो था, उस बालक को जो है शमशान घाट पर छोड़ के चले गए कि बेटा तू जो है महाराज जी की सेवा करना, बैयावृत्ति करना। हम मात्र बैयावृत्ति भी करते तो नाम के लिए करते हैं कि अगर कोई महाराज के पास 50 लोग जा रहे हैं तो हम बैयावृत्ति करने जाएंगे। अगर महाराज जी कोई बूढ़े आ गए जिनको प्रवचन करना नहीं आते, जिनको कुछ करना नहीं आता, उनके पास कितने चौके लगा लेते हो, कितने जो है तुम उनके पास चले जाते हो। ये भी देखते हो कि कौन के संग के हैं, कौन से संग के हैं। तुमने मात्र संग को देखा, संग को नहीं देखा। चतुर्विध संग को नहीं देखा, मात्र किसी के संग को देखा। संयोग तो दुख मनेक भेदम, मनेक भेदम। बालक पता सुबह उठा और सुबह उठ करके आचार्य भगवान की भक्ति हुई और वो बालक पता क्या बोलता है, अकेले में आया, महाराज साहब क्या गरीबों को भूत भी नहीं रखते क्या? तो आचार्य ने बोला कि क्या बात है? तो कह लगे देखा ना महाराज, शाम को हम आपके साथ थे, आपको पता है हम आपके साथ थे। तो कह अच्छा तो मेरे साथ थे? तो कह रहे हाँ महाराज, मैं देवेंद्र नगर से आपका बिहार करवा रहा हूँ, आपके साथ था मैं। लेकिन क्या करूँ, कोई ने मुझे जाने नहीं दिया आगे। और फिर जब शाम हुई तो पता है आपको, तो आज ऐसी तो समझ रहते। तो कह रहे हाँ बताओ बताओ क्या बात है बताओ। तो कह रहे ये शमशान घाट हैगा, पता है? सब चले गए, सेठ लोग पता ही नहीं कहाँ गए। तो मैंने सोचा चलो भाई सेठ लोगों ने तो साथ नहीं दिया, कहीं भूत प्रेत कोई साथ दे दे एक आध। तो कहने लगा कि महाराज साहब गरीबों को भूत प्रेत भी नहीं रखते क्या? नहीं रखते, उनको भूत प्रेत भी नहीं रखते। सबसे ज़्यादा पूजा करते हुए दिखेंगे, देखना तुम। संयोग तो दुख मनेक भेदम, एक संयोग करोगे तो अनेक दुख लगे आएंगे। जिसके पास आय होती है उसे आयकर भी चुकाना पड़ता है। उसको जो है कई डाकुओं को, कई लोगों को रिश्वत देना पड़ती है जब कहीं तुम्हारे व्यापार चल पाते हैं। एक बार एक सेठ जो है सूरत का सेठ था और विदिशा में दर्शन करने आया। मुनि भक्त थे लेकिन दर्शन करके जाने लगे तो वहाँ के जो है लक्ष्मी प्रसाद सेठ है ना, वो लक्ष्मी कौन है, तो वो बोले कि अरे यहाँ पे आचार्य श्री विराजमान है, मुनिराज विराजमान है, तो उनके दर्शन करने नहीं गए? तो पता वो क्या बोले कि महाराज मैं बहुत बड़ा श्रद्धालु हूँ, मुझे पंच परमेष्टि का सानिध्य प्राप्त हुआ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, लेकिन मैं जो है जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? तो बोलने लगे कि त्यागी व्रती के पास जाओ तो हजारों जेब में हो तब जाओ उनके पास, मुनिराज हो तो लाखों रुपए जेब में हो तो जाओ उनके पास, आचार्य हो तो करोड़ों रुपए हो तो जाओ उनके पास। और अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आज वो सेठ जी बोले कि आप विकल्प मत करो, आप चलो
आप चलो उनके पास, अगर मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, टेंशन मत करना। जैसे ही आचार्य श्री के दर्शन करने गए और आचार्य श्री का स्वाध्याय चल रहा था, कुछ भी ना बोले, तो वो खुद ही बोल पड़े कि महाराज आपको कुछ चाहिए नहीं है? कि हमको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि महाराज मैं देने को तो तैयार रहता हूँ, लेकिन आज लोग बाग समस्या को समझते नहीं है कि मेरी बेटी जो है विवाह के योग बैठी है। अब करोड़पति इंसान, अरबपति इंसान अपनी बेटी की शादी सामान्य रूप से तो करेगा नहीं। और जो है कितने गुंडों को मुझे खियाने देना पड़ता है ये कोई नहीं जानता। ऊपर से दिख रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास कितनी समस्याएं लगी हैं ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आरंभे तापकान प्राप्त प्रतिपत्तिपातकान अंते सत्याज्ञान कामान कामते सुधी। नहीं हो तो बेचारे नहीं है, इस बात में टेंशन में है कि है नहीं है मेरे पास, क्या करें। आरंभ में भी ताप देते हैं ये भोग, आरंभ में ही ताप देते हैं। प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी रक्षा करने में ताप देते, कहीं चला ना जाए, कहीं रुट ना जाऊं। जितना बड़ा सेठ उतना बड़ा डर बैठा है उसके अंदर में। सिकंदर को बताते हैं कि जब सिकंदर यहां पे आया तो कई विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करके आया, लेकिन डरपोक इंसान था वो। उसे इसी बात का डर लगता था कि मैंने इतने देशों पर विजय प्राप्त कर ली, कहीं कोई मुझे चुपके से मार ना दे। उसकी अगर रात को कुंदी भी खटकती थी तो उसे ऐसा लगता था कहीं ये कुंदी खटकी है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया। दिख रहा है कि विजय प्राप्त की, लेकिन सबसे ज्यादा पराजित इंसान वो है जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, करता है। जब सिकंदर भारत में आया तो पता उसे दया आ गई। किस बात पे दया आ गई? कि कल्याण मुनिराज बैठे हुए थे, उनका संग बैठा हुआ था, और देखा कि यहां पर तो लोगों को कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है। अब इस देश पर मैं क्या करूं? कि जहां पर लोगों के पास कपड़े तक ना हो। अभी तक उसे दया नहीं आई, आज उसको दया आई। नहीं आती दया। आदमी किस पर दया करता है? जो दया के सागर है उन पर दया करने की बात कर रहा है व्यक्ति। जो सबके दाता है उन पर दया करने की बात कर रहा है व्यक्ति। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत को देने वाले रत्नात्रय के मोती जिनके पास बैठे हैं उनके पास दया की बात करता है व्यक्ति। आज तक उसे दया नहीं आई, लेकिन जो दातार थे उनके ऊपर दया आ रही है। किसके ऊपर दया आती है? किसके ऊपर दया आती है तुमको? जिस पर दया करना चाहिए उन पर दया नहीं आती। निरीह प्राणियों पर दया नहीं आती, बेकसूर प्राणियों पर दया नहीं आती, उन पर दया आ रही है।
मंत्रियों को भेजा, वजीर को भेजा कि जाओ, आज तक मैंने लिया है लेकिन आज देने की बात कर रहा है। आज देने की बात कर रहा है। हीरे जवाहरात उनको दे आओ। तो मुनिराज के पास वजीर जाते हैं, जाओ उसी भिखारी को दे दो जो भीख मांगते मांगते यहां तक आ गया। क्या बोलते हैं वजीर कि ये तो नंगा है ही, अंतरंग से भी नंगा है, ये तो सच है। बाहर से कपड़े उतार देने मात्र से कोई नंगा तो हो सकता है लेकिन नग्नत्व भाव नहीं हो सकता। कपड़े तो सब उतार देते हैं लेकिन जो है दिगंबर कोई नहीं कहलाता। सब बेचारे अंबर से ढके बैठे हैं, सब ढके बैठे हैं, फिर भी दिगंबर कहलाते हैं। क्यों? सौभाग्यमल जी दिगंबर हो। देखो कितना सौभाग्य का उदय है कि हमारे यहाँ पर कपड़े कौन उतारते हैं? महाराज उतारते हैं। और दिगंबर कौन कहलाते हैं? सौभाग्यमल जी कौन सी जैन है? सो दिगंबर जैन है। अब दिगंबर जैन इतने का सारे कपड़ों से रदा बैठा है, दिगंबर जैन है ये। और हम उन्हीं गुरुओं को ना माने तो काहे के दिगंबर जैन। कई चीजें कर्मों से अपने आप देखो अपने आप लगी मिलती हैं। आप देखो कि भले ही जैन साहब, कोई जैन जी बोलता है तुमको? बोलता है कोई? अगर कोई किसी के घर सेठ के तरह काम भी कर रहा हो तो क्या बोलेंगे? भाई जैन साहब को बुला रहा हूं। अपने आप ही जैन साहब निकलेगा, दूसरा शब्द नहीं निकलेगा, शर्मा जी, वर्मा जी। लेकिन जैन जी कोई बोले तो कितना सौभाग्य है कि अपने आप साहब रखते हुए आया आपको कर्मों से कि भगवान जिस कुल में लिया है उस कुल में जन्म लेने के बाद जैन साहब बन गए आप। गरीब भी होगा तो जैन साहब ही कहलाएगा। कि जिनेंद्र भगवान ने अपनी इंद्रियों को जीता है। किसने जीता? तुमने जीता। जैनी कैसी कहते पता? जो जिन अपत्यम जैनम, जो जिनेंद्र भगवान का पुत्र है वह जैन कहलाता है। और जिनेंद्र भगवान का पुत्र किसी के सामने जीजी करके बात करे और कोई तो उनके सामने जीजी लगाए, क्या लड़की है क्या? जीजी नहीं रखता उनके दर। उनके दर जिनेंद्र के भगव उसको भी साहब करके बुलाया जाता है कि जैन साहब आ रहे हैं। कितना सौभाग्य। उन्हीं जिनेंद्र भगवान की पूजा ना करे कोई व्यक्ति कि जैन साहब कह रहा जा रहा है तुमको। कोई भी अमेरिका तक में चले जाओ कहीं पर भी वो भी यही बोलेगा कि जैन साहब आए हैं। गरीब भी होगा तो उसको भी जैन साहब बोला जाता है। कितना सौभाग्य। सौभाग्यमल जी यही तो सौभाग्य है। कई चीजें प्रकृति अपने आप जो है दे देती है, दे देती है, अपने आप मिलती है ये प्रकृति से। तुम खरीद नहीं सकते इनको, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता,
दिगंबरत्व पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कपड़े पैसे से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन दिगंबरत्व पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जैन शब्द पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जैन धर्म तो जो है स्वभाव से प्राप्त होता है। भूल तो नहीं गए? सिकंदर ने वजीर के पास भेजा, वजीर को भेजा कि नग्न तो है ये, लेकिन ठस बुद्धि है, अंदर से भी हो गए ये तो। वजीर जाता है कहाँ? सिकंदर के पास। वे तो गए गुजरे हैं। क्या करे? छोटी, कई लोग सोचते ना कि छोटी लोग छोटी सोच है, बड़े लोग बड़ी सोच। वो नग्न है तो नग्न जैसी सोच है उनकी। नग्न जैसी सोच है। स्वयं सिकंदर जाता है तो बोला कि आपके लिए इतना सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो मुनिराज बोले, एक बात बताओ, एक बात बताओ राजन, कितने देशों पर विजय प्राप्त कर ली तुमने? कहने लगे, इतने देशों पर विजय प्राप्त कर ली, अब क्या करना है? अब जो है इतने देशों पर और विजय प्राप्त करना है। जब सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सब कुछ भी पालोगे, उसके बाद क्या करोगे तुम? कर्मों से सहित अगर तुम सब कुछ भी पालोगे तो क्या प्राप्त कर लोगे? फिर क्या करोगे? कहने लगा, फिर मैं शांति से बैठूंगा। शांति से क्या पूरे विश्व में बैठोगे क्या? क्या पूरे विश्व के ऊपर बैठोगे क्या? तुम्हारा शरीर कितना है ये तो बताओ। तो कहले, एक कमरे में बैठूंगा। एक कमरा तो मिल चुका है, और कमरे में शांति से बैठोगे कि अपने पैरों से शांति से बैठोगे? किस समय कहाँ बैठोगे शांति से? कई लोग ध्यान केंद्र बनवाते हैं, ध्यान केंद्र बनवाते हैं। किसके लिए? ध्यान करने के लिए। अरे भाई, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर लो, अपने आप ध्यान केंद्र हो जाएगा। किसके लिए ध्यान केंद्र बनवा रहे हो? और अपना ध्यान केंद्र नहीं हो रहा है तो कितने ध्यान केंद्र बनवा लो, कहीं ध्यान केंद्रित होने वाला नहीं है। पार्श्वनाथ को तो जो है कमठ के पास भी उत्पन्न जो है समुद्र जैसे पहाड़ गिरा दिए, समुद्र बहा दिए, सब कुछ बहा दिया, फिर भी ध्यान में केंद्रित हो गए। और हम ध्यान केंद्र बनवा रहे हैं। जब शांति से बैठना ही है तो आज क्यों नहीं शांति से बैठ जाते? शांति आज है, अभी है, इसी वक्त है। क्रांति कल है, कहीं और है, किसी और तरफ है। क्रांति को शांति नहीं मिलती, शांति को हमेशा शांति मिल जाती है। जहाँ होता है वहीं शांति मिल जाती है। क्या बोले हैं? जो योगी सचेतन अपनी आत्मा को चेतन से सहित जान लेता है, वह शुद्ध भाव में स्थित होकर क्या करता है? आत्मा को ध्याता है।
उसको इस लोक में निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हो जाता है। निश्चय से ध्यान चारित्र को पाना है तो अपनी आत्मा का ध्यान करो। व्यवहार से ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना है तो देव सार गुरु की आराधना करके अपने ज्ञान को ज्ञान में लगाओ। व्यवहार से चारित्र है, हमारे साधन है, इसलिए उनका चारित्र भी हमारा हो जाता है। जैसे समझो कि भूख कहाँ रखती है, पेट में रखती है कि बाहर रखती है? पेट में भूख रखती है, लेकिन व्यवस्था कहाँ होती है? कहाँ होती है? जब व्यक्ति को आत्मा के प्रति लालसा जगती है, दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति लालसा जगती है, तो व्यवहार से भगवान के पास आता है, निश्चय से आत्मा के पास जाता है। भूख बाहर अंदर लगती है, लेकिन व्यवस्था बाहर हो जाती है। ऐसे ही जब व्यक्ति को आत्मा की ललक जगती है तो देव सार गुरु के बिना रह नहीं पाता। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने यहाँ पर वस्तु स्वरूप को बताया। एक गाथा को पढ़ के अपन इसके बारे में कल चिंतन करेंगे। झाणठ्यो चुचोई जैनो संवेयनियम नियपाणम जोड़ारहितम शुद्धम भक् विहीण चारणम। ध्यानष्ठियो, ध्यान में स्थित जोई योगी, ध्यान में स्थित योगी को यदि जो है जई सो निश्चय न से निश्चय नैन, ध्यान में स्थित योगी को यदि निश्चय से अपने आत्मा का अनुभव नहीं करता तो वह उस शुद्ध आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे भाग्यहीन मनुष्य रत्न को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। जिसके लिए आए थे वह काम नहीं करते तो विसर्जित हो जाती है वस्तु। संग्रहित वस्तु की अगर रक्षा नहीं करोगे तो वह विसर्जित हो जाएगी। ऐसे ही जिस काम के लिए आए थे कि ध्यान में स्थित होने का अभ्यास नहीं करोगे तो वह वस्तु, योगी को समझा रहे हैं कि योग पना भी तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, चला जाएगा। रत्न भी जो है तुम जो हो पानी में फेंक दोगे। ऐसा यहाँ पर बताया। इसके बारे में अपन आगे और चिंतन करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की। बोले मुनि संग की जय।